तो आज हमें मिले हैं बंटी वाडीवा जी। तो आप इनको बहुत ही अच्छी तरह जानते होंगे। तो आज उनसे मुलाकात हुई हमारी। तो आप कुछ कहना चाहोगे? कुछ बताइए। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। यहाँ एक्चुअली हम फेस्टिवल आए थे, हम मोबाइल देखने के हिसाब से लेने का प्लान बन रहा है, यहाँ आए। थैंक यू सर जी, हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी आपसे मिलने का, लेकिन मिल नहीं पाई थी। और आज सडनली आपसे मुलाकात हो गई, बहुत खुशी की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और में बता दीजिए तो हम भी सोचे कभी तो भविष्य में। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। अच्छा, वीडियो बन रहा है? हाँ। अरे तो बताना था। हाँ, क्या क्या बोलना है? हाँ, तो अच्छा, आप ही पूछिए ना। नहीं तो आप बताइए ना। तो मतलब आप कैसे गए? अच्छा, हाँ। क्या केबीसी में जाने के जो प्रोसेस होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं। जी जी ये हर साल प्रोसेस होता है उसका, हर साल हाँ रजिस्ट्रेशन होता है और हर साल क्या कहना चाहिए, केबीसी आता है। हाँ तो सबसे पहले अप्रैल में रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ तो रजिस्ट्रेशन में हर रोज़ एक एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक सप्ताह तक एक एक क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो कि 1 तारीख से शुरू हुआ तो 7-8 तारीख तक मतलब हर रोज़ एक एक प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा प्रश्नों का जवाब हम एसएमएस के माध्यम से दे सकते हैं। हाँ और दूसरा ऑप्शन है व्हाट्सएप के माध्यम से। और तीसरा एक और ऑप्शन आ चुका है, एक ऐप होता है सोनीली वेब करके। तो उस ऐप के द्वारा भी हम प्रश्नों के उत्तर जो है हम भेज सकते हैं। केबीसी का एक यूनिक नंबर होता है। तो 3 ऑप्शन होते हैं। उसके बाद अगर सिलेक्शन होता है रैंडमली, अगर रैंडमली सिलेक्शन होता है तो जिस मोबाइल नंबर के माध्यम से सिलेक्शन होता है वो मोबाइल नंबर के माध्यम से मतलब फ़ोन आता है, जिसको बोलते हैं आईवीआर कॉल बोलते हैं, जो कि कंप्यूटर के द्वारा कॉल किया जाता है वो। तो मतलब एक से अधिक नंबर में फ़ोन आ सकते हैं। तो जितने भी जो केबीसी में रजिस्ट्रेशन करते हैं, ट्राई करते हैं, वो अधिक से अधिक नंबर का कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं गया था तो मैं पिछले 3 सालों से 8-10 सिम का उपयोग करता था, 4-5 मोबाइल रखता था। सभी परेशान रहते थे कि मोबाइल उनका कर क्या रहा है, पता नहीं क्या करने वाला है, सब परेशान रहते थे। तो ये हर साल होता है। अच्छा, जो 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक मान लो एक प्रश्न पूछा गया है, आईवीआर कॉल आ जाता है। केबीसी वाला है हाँ। जो आपने मतलब एडवर्टाइज देखा था, या फिर मतलब आपको इसकी जानकारी कैसे मिली, या फिर आपको जानकारी वो क्या है, अपन जो स्कूल टाइम में जब पढ़ते थे तो उसमें कहीं मैंने देखा था केबीसी एपिसोड, टीवी में आते थे कहीं पुराने एपिसोड, तो देखने में अच्छा लगा। तो धीरे धीरे वो क्या है, समझदारी बढ़ती गई। फिर उसके बाद फिर स्कूल की पढ़ाई कॉलेज में गए, फिर हमने सोचा चलो अब कुछ करना चाहिए। तो कॉलेज के साथ साथ हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लग गए थे। तो जो जनरल नॉलेज पढ़ने का जो है शौक या इंटरेस्ट जो बढ़ गया था, तो हमने सोचा चलो केबीसी में ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि केबीसी के मंच तक पहुँचना अच्छी सी बात नहीं होती। और जो मान सम्मान मिलता है वो बहुत बड़ी बात है। वहाँ का जो मान सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात है। जनरल नॉलेज को ये तो हाँ, वो प्रश्नों का जवाब देके तो कोई भी पैसा ला लेते, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं, वहाँ तक पहुँचने वाली बात है। तो ये सब वही वाला चला ले। वही चला हाँ, ये सब हुआ। और जैसे आईवीआर कॉल आता है तो आईवीआर कॉल में 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो पर्सनल जानकारी पूछ लेते हैं कि आपका नाम क्या है, आपका एज क्या है। एज बहुत मायने रखता है वहाँ पर, क्योंकि केबीसी वाले हर एज के लोगों को बुलाते हैं। 18 से ऊपर वाले यहाँ तक सबका अलग अलग, सबको मतलब चांस देते हैं 18 से ऊपर वाले। तो आईवीआर कॉल आ जाता है, फिर सिलेक्शन होता है रैंडमली, फिर आता है ऑडिशन कॉल। ऑडिशन कॉल अगर सक्सेसफुल रहता है तो फिर आगे हमको ऑडिशन के लिए जाना पड़ता है मुंबई, जो कि मई महीने में होता है। मई महीने ऑडिशन होता है। और ऑडिशन में सबसे पहले जीके टेस्ट होता है, जनरल नॉलेज का टेस्ट 20-25% का टेस्ट होता है। तो वहाँ से हमको वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का हमको सही जवाब देना पड़ता है। जैसे मान लो 20 प्रश्नों का टेस्ट हुआ तो 15 से ऊपर सही होने चाहिए, 15 से ऊपर प्रश्नों का जवाब सही होना चाहिए। आप जैसे आपको जो क्वेश्चन पूछे थे, हाँ। तो मतलब आपने पहले से ही तैयारी की? नहीं, इसकी तैयारी तो 2017-18 से लग गई थी इसकी तैयारी के लिए। ये क्या है, ठीक ठाक मतलब जनरल नॉलेज था, अपने को ज्ञान था, तो सब कुछ अच्छा हुआ। और जीके टेस्ट के बाद फिर इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू, वो बहुत मायने रखता है। जीके टेस्ट तो हर कोई क्वालिफाई कर लेता है, 1-2 बाहर होते हैं, ज़्यादा बाहर नहीं। जो इंटरव्यू होता है वो अपने पर्सनल लाइफ के ऊपर होता है। और इंटरव्यू लेने वाले जो केबीसी के जो 4 मेंबर्स होते हैं वो
एक स्टोरी देखना चाहते हैं कि सामने वाला जब व्हाट्सएप पे आएगा तो इनके स्टोरी क्या है, इनके संघर्ष क्या है, मतलब कुल मिला के कोई कल को पूरी इंडिया देखेगा कि इंटरनेशनल लेवल के दूसरे देश के भी लोग देखेंगे, तो उनको लगना चाहिए कि सामने वाला है, पता नहीं कितनी परिस्थितियों से मेहनत किया, यहाँ पहुँचा, अपने ज्ञान के माध्यम से धनराशि जीतेगा, वो बहुत बड़ी बात है। तो ये सब कुल मिला के स्टोरी देखते हैं वो जब सेलेक्ट करते हैं, तो ऐसा सब कुछ होता है। और उसके बाद फिर मई महीने में ऑडिशन हो चुका है, उसके बाद फिर 1 महीने के बाद फिर जुलाई में सिलेक्शन जब हो जाता है तो फर्स्ट के कॉल आना शुरू हो जाते हैं। और बस फर्स्ट में अगर फर्स्ट कॉल आ जाता है तो फर्स्ट खेलो और राउंड पे बैठ जाओ, उसके बाद आगे क्या होता है वो तो सबको पता रहता है। तो मतलब ये बहुत समय लग जाता है, किसी किसी को कई साल लग जाते हैं, किसी का लक अगर अच्छा हुआ तो जिस साल रजिस्ट्रेशन किए उसी साल फर्स्ट का कॉल आ जाता है। तो ऐसा होता है, जैसे मुझको कई साल लगे थे। 2022 में पहला ऑडिशन दिया था। ऑडिशन एक तीसरा लेवल होता है, पहला तो रजिस्ट्रेशन होता है, IVR कॉल आता है, ऑडिशन कॉल आता है, चौथे नंबर पर ऑडिशन होता है। तो पहला ऑडिशन में 2022 में दिया था, ऑनलाइन दिया था। तो 22 का ऑडिशन जो था उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि पहली बार दिए थे, अपने को जो बोलना था वो नहीं बोल पाए, कुछ का कुछ बोल दिए, उनको अच्छा से लगा, रिजेक्ट कर दिए थे। वो मतलब जब पूछते हैं अपने बारे में बहुत हंस के पूछते हैं, उनको सब कुछ जो अपन नहीं बोलना चाहेंगे वो भी मुझे से निकल जाती है, ऐसा होता है। 23 में फिर से ऑडिशन दिया मुंबई जाके, उसमें बहुत सारी गलतियाँ तो फिर किस्मत वाले किस्मत ने साथ दिया तो फिर तीसरी बार गए ऑडिशन दी। तो तीसरी बार में हमने बहुत कुछ सीखा कि भाई 22-23 में जो गलतियाँ की तो गलतियों को नहीं दोहराया, और जो ऑडिशन मैंने किया अपने आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया, बहुत अच्छी तरह से इंटरव्यू दिया, हर चीज़ मैंने अच्छे तरीके से बताया। मैंने वहाँ पे मैंने 2 पॉइंट रखा था। एक तो उनको मैंने ये कहा था कि मैं बैतूल जिले का पहला प्रतिभागी बनना चाहता हूँ, जो कि ABC में वोट सीखते आऊँगा, कि आज तक कोई आया नहीं था। और दूसरा ये पॉइंट रखा था मैंने कि मैं पहला आदिवासी भी बनना चाहता हूँ। ये 2 पॉइंट कहीं ना कहीं काम आए, जो भी सिलेक्शन हुआ, और अपने आदिवासी गाँव जो है सभी गाँव का नाम रोशन कर, बैतूल जिले का नाम रोशन हुआ। हाँ, और जगह जगह सम्मान मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। और हाल ही में आज तो आप कहीं निकलोगे भी तो आइए ना सर, मतलब इतनी पहचान बना दी आपने कि बहुत ही गर्व की बात है। आप मतलब अगर वहाँ स्टेज पे गए थे तो आपको बहुत खुशी हुई, मतलब खुशी बताइए कि खुशी तो होना ही था, जो सपना पूरा हो बहुत बड़ी बात है। जो सपना पूरा होने जा रहा होता है तो थोड़ी मुझे खुशी होगी। और जब फर्स्ट टाइम आप जब गए थे स्टेज पर आपको डर नहीं लग रहा था? नहीं, थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है, लेकिन जब सपना पूरा अगर होते जा रहा है या होने जा रहा है तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है डर की वजह से पता चल गया असफलता नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत डर लगा, लेकिन वहाँ के जो क्रू मेंबर्स जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं कि आपको डरना बिल्कुल नहीं है, उनकी लाइफ में एक बार मौका मिलता है। तो उन्होंने सब समझा दिया था, और शुरू में डर लगा था, पता नहीं अभी तक सब क्या क्या पूछेगी, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, लेकिन ऐसा डर कुछ लगा नहीं। जो लास्ट सवाल था आपने इसका जवाब क्या नहीं? हाँ, लास्ट सवाल 1 करोड़ का था। उस प्रश्न का जवाब कहीं ना कहीं उस प्रश्न के बारे में कहीं पढ़ा ही नहीं था। वो ऐसा प्रश्न था जो कि कोई भी बुक अगर हम उठाते तो बुक का कुछ भी अंश वाले कहीं देखने को नहीं मिलते, एकदम सिलेबस से बाहर थे, कहने का मतलब एकदम बाहर का क्वेश्चन था। वो कोई 1948 में शायद कोई मूर्तिकार था, बंगाली मूर्तिकार, तो मतलब उन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता था, ऐसा प्रश्न था, वो कठिन था। एक्चुअली मैं वहाँ मैं सोच के नहीं गया था, मैं वहाँ तक पहुँच गया। मैं इतना सोच के गया था, मैंने बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाएँ दी, मैंने PSC 3 से 4 बार दिया, फ्री नहीं निकल पाया अभी तक। तो मैंने ये सोच के गया था मैं 3,20,000 जीत के आ जाऊँ, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ये सोच के गया था। लेकिन वहाँ जब गया और 1 करोड़ के प्रश्न का जवाब, मतलब 1 करोड़ के प्रश्न के तक मैं पहुँचा, 1 करोड़ के प्रश्न का दर्शन किया, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 3-20 सोच के गए थे और 50 जीत के आए, बहुत बड़ी बात। तो असली ज्ञान की पहचान वहाँ हुई। तो जहाँ भी जाता हूँ मैं, तो युवा साथी और जो भी अपने साथ वाले मिलते हैं, भाई बहन जो मिलते हैं, तो ये कहता हूँ कि कभी भी अपने आप को जहाँ भी जाए कमज़ोर नहीं समझना, दूसरे से कंपेयर नहीं करना। कभी कंपेयर करते हैं ना, अरे सामने वाले ने इतनी बड़ी तरक्की कर ली, या फिर वो ऐसा है, या तो ऐसा रह रहा है वैसा रह रहा है, नहीं, वो मायने नहीं रखता। हम किसी भी चीज़ के बारे में, किसी काम में हम कितना अच्छा कर सकते हैं वो डिपेंड करता है। दूसरा जहाँ भी जाए इससे कोई मतलब नहीं।
बहुत अच्छी बात की आपने और बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छा लगा। और आपसे मिलके तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैं बहुत सोच रही थी आपसे मिलना कि कब मुलाकात होगी कब मुलाकात। जब आपकी रैली निकली थी तब भी मैं आना चाह रही थी लेकिन मैं किसी कारण में नहीं आ पाई, तो इस वजह से और आज बहुत अच्छा लगा। नहीं, मुझको भी बहुत अच्छा लगा आपका। मैंने भी नाम सुना था, नाम बहुत सुना था, क्या हम फेसबुक वगैरह चलाते रहते हैं तो नाम काफ़ी सुना था, इसीलिए आपसे मिलते हैं। हम तो मतलब आपका वीडियो देखने के बहुत मतलब मोबाइल में आ ही नहीं रहा था लाइव देखना चाह रहे थे हम लोग। हाँ, पूरा एपिसोड वो अभी मतलब डला ही नहीं सर, अभी भी नहीं डाला। जैसे या तो सोनी लिव ऐप के माध्यम से देखा, जिन्होंने भी देखा या फिर जियो टीवी से देखे होंगे। बहुत एक्साइटेड थे हम लोग देखने के लिए। हाँ, फिर बड़ी मुश्किल से खोजा, फिर हमको एक क्लिप मिला था। और छोटे छोटे क्लिप मिलते हैं, 1.5 घंटे का वीडियो भी कहीं नहीं डला। फिर उसमें देखा था तो मतलब मुझे भी मतलब ऐसी आस रहती है कि नहीं मैं भी मतलब ऐसा नाम करूँ। मतलब आपको देख के मैंने बहुत कुछ सीखा मैंने कि मतलब ऐसा लगता है कि मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ, मतलब हिम्मत आती है। जैसे आपको सक्सेसफुल देख के हमें भी कि नहीं हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए, हम भी हर कोई कर सकता है, बस मेहनत करने की जरूरत है और समय के अनुसार कंपटीशन बढ़ रहा है तो कंपटीशन के अनुसार हमको दुगना मेहनत करने की जरूरत है, कोई भी क्षेत्र हो। मतलब आप बोल रहे थे कि मैं यूपीएससी की तैयारी हाँ। तो आप अभी कर रहे हो नहीं, एक्चुअली मैं पीएससी या फिर आपने के लिए फोकस कर रहा हूँ। मैं काफ़ी बार एग्जाम भी दे चुका हूँ और अभी इंदौर जाने का प्लान है, तो हो सकता है जो कमी रहेगी वो कभी पूरी हो सकती है, इंदौर जाऊँ। और पीएससी अगर क्वालिफाई हम हो जाते हैं तो कोशिश रहेगी यूपीएससी की, आईएएस की। लेकिन कहते हैं ना कि मुँह से निकली गोली या बंदूक से निकली गोली वापस नहीं आती, तो कोशिश करेंगे अच्छा कुछ करने का। नाम रोशन कीजिए। जी, धन्यवाद आपका इतना बताने के लिए। वेलकम। धन्यवाद, ठीक है, बाय।